नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर महामंथन जारी है। आपको बता दें कि कार्य समिति से पहले आज कोर ग्रुप की बैठक रखी गई, जिसमें तमाम बड़े नेताओं ने चर्चा की और आज प्रदेश कार्य समिति की 5 चरणों में बैठक का आयोजन होगा। पहले चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसके बाद झुंझुनू के 42 मंडलों में प्रवास कर लौटे सांसद और विधायक मंडलों का फीडबैक प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के सामने रखेंगे। इससे पहले शनिवार को पदाधिकारियों की बैठक के बाद देर शाम को जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई। करीब 3 घंटे देर रात तक चली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से 1-to-1 संवाद करते हुए बूथ समितियों की जानकारी ली। साथ ही जो बूथ लेवल पर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समितियों का विस्तार किया जाना था, उसको लेकर भी मंत्रणा की गई। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को लेकर 52,000 बूथों तक बूथ समितियों का विस्तार करने को लेकर पूरी तरीके से फोकस किए हुए है। साथ ही बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो देखिए, आपको बता दें कार्य समिति की बैठक शुरू होने में ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है, कुछ ही पल का बस इंतज़ार। और उससे पहले आपको बता दें कि कोर ग्रुप की कमेटी बैठक हुई और साथ ही आपको बता दें कि मिशन 2023 के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही है, भाजपा फ्रंट फुट पर यहाँ पर तैयारी करते हुए खेलते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इसी बीच आपको बता दें कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं झुंझुनू। और देखिए तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने, जहां आपको बता दें कि झुंझुनू पहुंच रहे हैं तमाम वरिष्ठ नेता। तस्वीर में आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, साथ ही आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम वरिष्ठ नेता जो भाजपा के हैं वो पहुंचने वाले हैं। अधिकतर वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं झुंझुनू और कार्य समिति की बैठक आज होनी है भाजपा द्वारा, जहां 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और झुंझुनू से लाइव हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, क्या जो कार्य समिति की बैठक थी वो शुरू हो चुकी है? किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? किन किन चीज़ों के ऊपर इस कार्य समिति बैठक में आज बातचीत होगी? हमारा वो वागड़ वाले उधर पीछे बैठे एक चक्कर लगा। देखिए, बैठक शुरू होने में थोड़ी देर बची है। ये सभी लोग बैठने लग गए हैं इस हॉल के अंदर, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो कोर ग्रुप की बैठक अभी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी पहुंची हैं और कोर ग्रुप की इस बैठक में तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ में ही कनकमल कटारा, सीपी जोशी, राजेंद्र गहलोत सभी चेहरे शामिल हैं। और ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में सरदार शहर के चुनाव को लेकर के टिकट पर मंथन होना है। साथ में जो आगामी फरवरी मार्च तक की संगठन के बड़े कामों की रणनीति है वो तय होगी। जन आक्रोश रैली का स्वरूप तय होगा। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ कार्य समिति के लिए जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो तैयार किया है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीचे, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, इस कार्य समिति का क्या महत्व, खास तौर से झुंझुनू में जो आपका गृह जिला भी है, वहाँ पर जब पार्टी शेखावटी रीजन में कमजोर है तो क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे? देखिए, कार्य समिति जब किसी भी ज़िले में होती है तो निश्चित रूप से उस ज़िले का कार्यकर्ता, उस ज़िले का नया पुराना सभी प्रकार का वर्कर रिचार्ज होता है। साथ ही साथ शेखावटी वीरों की धरती है और इसके कारण से हम लोगों को निश्चित रूप से लंबे समय बाद प्रदेश कार्य समिति हुई है तो कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार होता है, उसका संदेश जो नीचे तक जाता है, जनता के बीच में भी जाता है, उसका एक पॉलिटिकल लाभ निश्चित रूप से मिलता ही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुमेधरन जी, यहाँ पर संसदीय चुनाव में तो, लोकसभा के चुनाव में तो आप लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन सीकर में विधानसभा में एक भी सीट नहीं आई, झुंझुनू में केवल 1 सीट रह पाई। इस सब चीज़ों से कैसे पार पाएंगे? इस बार ब्याज सहित वापस ले लेंगे। पिछले की सारी कसर जो है
वो निकल जाएगी। हमारा इलाका किसानों का इलाका है और इन्होंने जो झूठे वायदे किए कर्जा माफ़ी के, उसमें कुछ लोग भ्रमित हो गए। नहीं तो हमारी 2 सीटें तो केवल 1000 के अंदर थी, तो वो लोग भ्रमित हो गए। वो भ्रम अब टूट गया लोगों का और अब तैयार बैठे हैं लोग बदला लेने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। राठौड़ साहब, सुमेधानंद जी कह रहे हैं कि ब्याज समेत वापस ले लेंगे इस बार सीकर झुंझुनू में जो भी खामी रही और जो कमियां रही उनको दूर करेंगे। इस कार्य समिति के जरिए कार्यकर्ता कितना मोबिलाइज होगा और खासतौर से 1 साल लंबा समय होता है कार्यकर्ता को मोबिलाइज रखने। कार्य समिति के अंदर जब हमारी एक विचारधारा होती है तो नीचे तक किस तरह से केंद्र सरकार का काम नीचे तक पहुंचाया जाए, हमारी विचारधारा नीचे तक पहुंचाई जाए, नीचे से जो फीडबैक है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक और या प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, राजस्थान के अंदर एक के बाद एक नाकामयाबी ही मिल रही है राजस्थानियों को, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर तरह से राजस्थान फेल हो रहा है, पिछड़ता जा रहा है। अब ये जो नुकसान है इसकी भरपाई पूरी तरह से जनता करेगी। देखिए, इस नुकसान की भरपाई करने की बात राज्यवर्धन राठौड़ ने कही है। सुखबीर सिंह जी हैं। सुखबीर जी, खासतौर से पूर्वी राजस्थान और आप जिस जगह से आते हैं वहाँ भी पार्टी की परफॉर्मेंस कमज़ोर रही। पूर्वी राजस्थान में तो केवल 1 सीट थी, वो भी विधायक अब निष्कासित है पार्टी। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमारे समाज की मैं बात करूँ, हमारा समाज जिस हिसाब से भटकाया था और एक ऐसा नारा दे दिया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसका बहुत बिल्कुल पर्दाफाश हो गया और एक समाज के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई है कि जिसको हद नहीं। मैं समझता हूँ कोई भी आदमी नहीं बकेगा और जिस हिसाब से हर 10,000 से लेकर 30-30, 40-40 हज़ार वोट थी, वो सारी वोट कांग्रेस में डाइवर्ट होगी, तब भी 100 सीट ले पाए थे। मैं समझता हूँ आज की डेट में वही जो 21 पहले आई थी, शायद वहीं पर कांग्रेस रुक कर रहेगी। देखिए, सुखबीर जौनपुर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले की 21 सीटों के ऊपर ही सिमट सकती है। वासुदेव देवनानी, कालीचरण सर्राफ, शैलेंद्र भार्गव सभी प्रमुख नेता आ गए हैं। देवनानी जी, पार्टी की जो अलग अलग अंचल में फोकस रहता है उसके तहत आप लोगों ने जोधपुर में मीटिंग की, कोटा में मीटिंग की, भरतपुर में सभी अग्रिम मोर्चों की मीटिंग की, झुंझुनू में यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में बीजेपी के प्रति भरोसा जगे, इसके लिए क्या ज़रूरी होगा? बीजेपी के लिए भरोसा जगे, इसके 2 ही मेजर काम हम लोग कर रहे हैं। एक तो मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीति है और एक राष्ट्रवाद को जो प्रखरता के लिए जो काम किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, और साथ में हमारे उस पिछले शासन और वर्तमान में कांग्रेस के द्वारा की जाए दुर्गति कोई व्यक्ति तक पहुंचाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ उससे निश्चित रूप से बीजेपी के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा भी उन्होंने काम देखा और उनका भी देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने जन कल्याणकारी नीतियाँ अपनाई थी या हमने युवकों का एक मन जीता था, आज ये अखबार में आया कि उन्होंने 4 साल में केवल 1,20,000 की नौकरियां दे पाएँ, जो कि मेरे अकेले विभाग ने 1,48,000 नौकरियां दी थी। पूरी सरकार ने तो कई लाखों दी थी। ये युवकों का भी विश्वास है और हमारे ईमानदारी पे, सुशासन पर भी है लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। कालीचरण जी, आप लोग कार्य समिति, कार्यकर्ता, नीति, विचारधारा की बात करते हो और सरकार कह रही है बजट की घोषणाओं की तैयारी कर रही है, सरकार तो सुझाव भी मांगने लग गई है। ये सरकार, कांग्रेस की सरकार 4 साल में देश के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 से लेकर आज तक यदि मैं कहूँ कि सबसे फेल्योर सरकार रही है तो वो ये कांग्रेस की सरकार रही है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाएं करते हैं, काम धरातल पे कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा चुनाव के समय वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं हुआ। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं हुआ। कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की किस प्रकार से बिगड़ रही है आपको पता है। यानी जयपुर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से आज हिंदुस्तान के अव्वल नंबर पे हत्याओं में और बलात्कार में, दलित उत्पीड़न में, सब प्रकार से। इसलिए इस सरकार का कोई मतलब नहीं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। सतीश जी, इस बैठक से क्या मैसेज जाएगा खासतौर से शेखावाटी अंचल में? यहाँ मैसेज साफ जाएगा, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। दूसरे अंचलों में, पूर्वी राजस्थान में आपने बैठक की, भरतपुर में और जोधपुर में भी की, वहाँ पर किस तरीके से आप कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे? पूरे भौगोलिक और सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अब स्थापित भी हो चुकी और 2023 और 24 के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो देखिए कि 2023 के लिए बीजेपी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मौजूद हैं। अरुण जी, पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है या पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी? पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी के आधार पर ही हम संगठन की सारी संरचनाओं करते हैं और चुनाव जाने की बात करते हैं।
बाद में एडिशनल फैक्टर कोई बने। मूल तो संगठन की तैयारी, कार्यकर्ता का मन। और इस कार्यकर्ता के मनोबल को 1 साल तक बरकरार रखने के लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, निश्चित रूप से नियमित रूप से हमारी संगठन की गतिविधियाँ, आंदोलन की गतिविधियाँ साथ चल रही हैं, उससे उसका विश्वास भी खड़ा होगा। विश्वास भी के साथ साथ एक उसमें एक साथ चलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और देखिए, कार्यकर्ता का विश्वास खड़ा होगा और उसमें एक साथ चलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच गए हैं। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहां पर पहुंच गए। गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछ लेते हैं। शेखावत जी, कार्यकर्ता कार्य समिति में बीच में देखिए, वो कार्य समिति के बाद में बात करने की दुहाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कार्य समिति के सदस्य भी लगातार पहुंच रहे हैं और जो मुद्दे हैं, कटारिया जी झुंझुनू की बैठक से कार्यकर्ता क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक नियमित क्रम है और मैं सोचता हूं कि हम संगठन को प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर करते हैं और ये पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर ही खड़ी हुई पार्टी है और इसके आने वाला चुनाव की तैयारी भी है और बाकी इस समय जो प्रदेश में दुर्गति चल रही है उसके खिलाफ एक तरह से हमारा शंखनाद भी हो। आप लोग तो देखिए, यह जो बैठक का समय हो गया है और अब कैमरा पर्सन भूषण सोनी से कहूँगा कि ज़रा तस्वीरें दिखाएं आपको इस आयोजन के लिए, इस प्रदेश कार्य समिति के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से यहाँ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं वो जुटे हैं और इस झुंझुनू की धरती से क्या 2023 के लिए वो बड़ा संकल्प लेकर के जाएंगे और जिस संकल्प को वो लेकर के जाएंगे उस संकल्प पर कितने खरे उतरेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के खरे उतरने की कसौटी यही है कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं और चुनाव के नतीजों की कसौटी पर अगर कार्यकर्ता खरा उतरेगा तो पार्टी की यह कार्य समिति की बैठक भी साकार होगी और इसकी उपयोगिता भी साबित हो पाएगी। बहरहाल बीजेपी की यही कोशिश पिछले दिनों में दिखी है, अलग अलग अंचलों में, अलग अलग संभागों में पार्टी की बड़ी बैठकों को किया जाए जिससे वहाँ लोगों के बीच में मैसेज जाए कि बीजेपी सड़क पर जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है और इस तरह की कोशिश भी दिखे कि पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकजुट हैं और इस मंच से भी एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि प्रदेश महामंत्री हैं दिया कुमारी और सांसद हैं राजसमंद की, वो मंच संचालन करते हुए दिखाई दे रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मंच पर बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह पर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। बाकी अन्य सभी नेता जो कोर ग्रुप के नेता हैं उनको भी इस मंच पर जगह दी गई है, जिनमें धर्मेंद्र गहलोत और सीपी जोशी, कनकपुर कटारा भी शामिल हैं। आप भी मंच में विराजमान हो। इस कार्य समिति के जरिए पार्टी की यही कोशिश कि पूरे प्रदेश में एकजुटता का मैसेज जाए। जी बिल्कुल शशि मोहन, जिस तरह से आपने गणमान्य जो नेता हैं वहाँ पर उनसे बातचीत की, सभी ने ये कहा कि 2023 के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। शेखावाटी में भी जो कमल का फूल है वो इस बार जरूर खिलेगा। ऐसे में अब कार्य समिति की बैठक क्योंकि शुरू हो चुकी है, क्या माना जा रहा है कितनी लंबी ये बैठक होने वाली है और क्या कार्य समिति की बैठक के खत्म होते ही जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी? देखिए, ये बैठक उद्घाटन सत्र है बैठक का। इस उद्घाटन सत्र में पिछले जो कार्य समिति से अब तक जो बड़े काम किए गए हैं, जो टास्क दिए गए थे, उन काम के ऊपर रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। इसके साथ में अध्यक्षीय उद्बोधन होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है और उनकी अध्यक्षता में ही यह बैठक होती है। ऐसे में उद्घाटन सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक कैसा कामकाज रहा, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी। हालांकि कई नेता, कई कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आशंका जताते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि क्या सतीश पूनिया का कार्यकाल आगे रहेगा। लेकिन किसी भी संगठन में अध्यक्ष का बदलना या अध्यक्ष को किसी नए नेता को जिम्मेदारी मिलना एक नियमित प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी संगठन एक ही अध्यक्ष के साथ में पैदा हो और एक ही अध्यक्ष के साथ में खत्म हो जाए।
हालांकि इस बात को लेकर आशंका नेता लगातार जताते हैं कि संभवतः सतीश पूनिया के अध्यक्षीय कार्यकाल में यह आखिरी प्रदेश कार्य समिति और अगली कार्य समिति होगी, तब तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन यह भी किसी संगठन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और चुनावी रणनीति बनाने में कोई एक बैठक, एक कार्य समिति, एक नेता भूमिका निभाता हो, ऐसा भी सार्थक नहीं कहा जा सकता। सभी नेताओं की अपनी भूमिका होती है और इसी के नाते यहाँ पर सभी नेता अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्षीय उद्बोधन होगा और उसके अलावा जो प्रबुद्धजन यहाँ पर आए हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता आए हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आए हैं, सह प्रदेश प्रभारी विजया भटकर हैं, इनके यहाँ पर संबोधन होंगे। और दिया कुमारी जो राजसमंद के विधायक हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, वो कार्य समिति के बारे में जानकारी भी दे रही हैं। हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब कार्य समिति के जी बिल्कुल शशि, ऐसे में किसके संबोधन से इस उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत होगी और किन किन नेताओं के यहाँ पर संबोधन होंगे? सम्मानित मंच, देखिए दीप प्रज्वलन हो रहा है और जो नेताओं के संबोधन होंगे उसमें शुरुआत की जो आपने बात पूछी वो सतीश पूनिया के संबोधन से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रदेश कार्य समिति की को जो दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। देखिए प्रदेश प्रभारी जो अरुण सिंह हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आमंत्रित किया साथ में दीप प्रज्वलन के लिए और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, उन्होंने गुलाबचंद कटारिया को बुलाया और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही ये कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल शशि, तो अभी तस्वीरों के जरिए दर्शकों ने देखा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तमाम जो वरिष्ठ नेता स्टेज पर बैठे थे सभी ने जाकर दीप प्रज्वलित किया है। जिस तरह से आपने बताया, भारत माता के आगे दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज़ किया गया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के संबोधन से यहाँ पर शुरुआत होगी इस कार्य समिति बैठक की। ऐसे में शशि, कौन कौन से वो नेता हैं जो यहाँ पर बैठक को संबोधित करेंगे? सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।